गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे ग्लोब। ये वीडियो कक्षा 6 के लिए है। ग्लोब कि ग्लोब क्या है, ग्लोब को हम किसका प्रतिरूप के रूप में वो मान सकते हैं। तो आपने शायद गेंद देखी होगी जो बिल्कुल गोल होती है, उसी का ही एक बड़ा प्रतिरूप माने तो ग्लोब होता है। और ग्लोब का ही एक ग्लोब है वो हमारी जो पृथ्वी है उसका लघु रूप है। तो देखिए, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। प्रतिरूप का मतलब है उसके समान ही दिखने वाला। ग्लोब पर हम पृथ्वी के मानचित्र को सही रूप में दर्शा सकते हैं। आपने स्कूलों में देखा होगा, ग्लोब पर पूरे संसार का मानचित्र उस पर दर्शाया जाता है। तो ग्लोब पर पृथ्वी के मानचित्र को हम सही रूप में दर्शा सकते हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो पृथ्वी का अक्ष और जो कक्ष है, देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से लगभग 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि जो पृथ्वी है जब घूमती है तो अपने अक्ष में परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण वो बनाती है। पृथ्वी पर अगर आप देखोगे तो आपको अक्षांश मिलेंगे। ये भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय जो स्थिति है उसको हम अक्षांश कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय स्थिति है वो अक्षांश कहलाती है। अब देखो, ये जो अक्षांश है वो कौन कौन से हैं। जैसे एक आपके प्रमुख अक्षांश वृत्त, और इन्हीं अक्षांशों के आधार पर हम ताप कटिबंध भी कह सकते हैं। जैसे विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया हुआ है इसको हम डिग्री के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं? डिग्री के नाम से। तो विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 23.5 डिग्री, ये 23 से 1/2 है, इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसको हम करक रेखा कहते हैं। आप जो मानचित्र को देखोगे तो मानचित्र के एक ऊपर रेखा मिलेगी आपको, एक तो बीचों बीच मिलेगी, फिर एक ऊपर और एक नीचे, 2 प्रकार की रेखाएं मिलेगी। उन पर ये लिखा मिलेगा 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे। जो ऊपर वाली है ये आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। यानी उसको मकर रेखा कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है उनके बीच में हमारे यहाँ कटिबंध होते हैं। क्या होते हैं? कटिबंध। अब कौन कौन से देखो, कर्क व मकर रेखा के मध्य होता है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त जो 66.5 डिग्री उत्तर में है, तथा मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इस भूभाग को क्रमशः उत्तर एवं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी जो उत्तर वाला है वो उत्तर शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, जो दक्षिण वाला भाग है वो दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसके साथ आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक एवं अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित जो भूभाग है उसे हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं।
यानी कि ये जो है आपके आर्कटिक जो वृत्त है, यहां से उत्तरी ध्रुव तक, और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी जो ध्रुव के मध्य स्थित भूभाग है उसको हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो ग्लोब हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का ही एक लघु रूप हम कह सकते हैं, और ग्लोब पर विश्व के मानचित्र को सही सही ढंग से दर्शाया जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, यानी कि जो देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं वो क्या है और किस किस दिशा में वो पृथ्वी की खींची गई है। तो अक्षांश और आप ग्लोब का चित्र अपनी जो नोटबुक है उस नोटबुक में बिल्कुल आप बना सकते हैं, प्रतिरूप गोल प्रकार की सहायता से आप नोटबुक पर ये चित्र भी बना सकते हैं। तो बात करते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कि देशांतर रेखाएं क्या है। देखिए, पृथ्वी के उत्तर ध्रुव से पृथ्वी के उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक, दक्षिण ध्रुव तक जो लंबवत रेखा, लंबवत है नहीं लंबी, जो लंबवत रेखा मध्य भाग में खींची जाती है, मध्य भाग में खींची जाती है, उसे देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। उसे 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। इसके साथ साथ देशांतरों की कुल जो संख्या है, देशांतरों की कुल संख्या 360 है, यानी हमारे जो देशांतर है इनकी कुल संख्या 360 है। साथ साथ 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक यानी या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ये संसार का मानक समय निर्धारित करती है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इंग्लैंड का एक ग्रीनविच शहर है, इसी के नाम से इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं, देखो, मानक समय या प्रमाणिक समय। मानक या प्रमाणिक समय, अभी हम जिस ग्रीनविच रेखा की बात कर रहे थे, किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान को ज्ञात किया गया समय, उस स्थान का समय
उस स्थान का स्थानीय समय होता है। स्थानीय समय होता है। इसके साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर एक डिग्री घूमने में ये बिंदु का जो चिन्ह है डिग्री का है, ध्यान रखना। 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट का समय लेती है। 4 मिनट का समय लेती है। तो सूर्य की किरणों को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में, यानी सूर्य की किरणों को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देश में कई देशांतर रेखाएं हो सकती है। एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती है। भारत का मानक समय, अगर हम बात करें हमारे देश का मानक समय, तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है। हमारे देश का जो मानक समय है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कि वो कौन सी रेखा है जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समय है वो ज्ञात किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे हम कहते हैं 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। पश्चिम देशांतर रेखा एक ही होती है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तिथि रेखा कहते हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियां।
पृथ्वी की गतियां कि पृथ्वी की कितनी गतियां हैं जिनके माध्यम से दिन और रात बनते हैं। तो कौन कौन सी गतियां पृथ्वी की जिसके माध्यम से दिन रात वो बनते हैं। तो पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की दो प्रकार की गतिविधियां हैं। देखो, दो गतियां हैं। नंबर 1 दैनिक घूर्णन गति, दैनिक या घूर्णन गति, दैनिक या घूर्णन गति। ये क्या है? देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी के घूर्णन से ही पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन से ही दिन व रात की प्रक्रिया चलती है, प्रक्रिया चलती है। दूसरी है वार्षिक गति, वार्षिक या परिक्रमण गति। वार्षिक या परिक्रमण गति, ये क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। देखिए, पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। चारों ओर घूमती है। इसके साथ उसे परिक्रमण गति कहते हैं, उसे परिक्रमण गति कहते हैं, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक स्थिर कक्ष में, पृथ्वी अपने स्थिर कक्ष में 365 दिन एवं 365 दिन एवं 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है, परिक्रमा पूरी करती है। देखिए, ये पृथ्वी की दो गतियां हो गई। एक तो दैनिक घूर्णन गति है, जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये घूर्णन गति कहलाता है। इससे क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर करती है, जो घूर्णन गति के माध्यम से होता है। और पृथ्वी के इस घूर्णन से ही दिन और रात की प्रक्रिया चलती है, यानी दिन होता है और रात होता है 24 घंटे में। एक वार्षिक परिक्रमण गति, जो वर्ष भर में
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे परिक्रमण गति भी कहते हैं। और इस स्थिति में पृथ्वी अपने स्थिर कक्ष में 365 दिन एवं 6 घंटे का एक परिक्रमण पूरा करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। और ये 365 दिन और 6 घंटे का होता है, जो वार्षिक परिक्रमण गति कहलाती है।